Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? Hope you are doing fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and taking your video classes regularly. Girls, in our previous lecture, we have done lesson number 8 in grammar, and that was about past perfect continuous tense. Alright, you were given some tasks for it. Let's see what have you done in your homework. Yes, open up page number 25 on which you have past perfect continuous tense. Now on page number 26, you must have completed your exercise A and then exercise B. Tally your work with the work that is shown on the screen. Hopefully you have done it correctly. उम्मीद है बच्चों आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वोकैबुलरी वर्ड्स भी आपको दिए जा चुके थे. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज दैट वाज गिवन टू यू इन योर नोटबुक. अपना काम मिला लीजिए कि बिल्कुल इसी तरह किया हुआ है आपने. टैली कर लीजिए. उम्मीद है कि आपने इसी तरह सफाई के साथ अपना काम किया होगा, बहुत नीटली. ऑलराइट. Now we are going to learn another lesson, or you can say another tense, that is lesson number 9 on page number 28. Alright, and this lesson is about future perfect continuous tense. Alright, future perfect continuous tense. ये कौन से टेंस होते हैं बेटा? ये फ्यूचर टेंस हैं. ठीक है. फ्यूचर का मतलब क्या होता है? मुस्तकबिल में जो काम हो रहा हो उसको हम फ्यूचर टेंस से शो करते हैं. ठीक है. सो लेट्स कम टू द बोर्ड. यस स्टूडेंट्स, दिस इज लेसन नंबर 9. हमें इन टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम कब इसको इस्तेमाल करते हैं? द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच विल स्टार्ट and continue and end in future. Alright, I will repeat again that future perfect tense, the perfect continuous tense is used when we talk about an action that will start in future, it will continue in future and it will end in future time. Alright, you assume that things are going to happen in future. It is used for longer action that extend to specific time in future. यानी कोई भी काम फ्यूचर में शुरू होने वाला हो और इसी में वो कंटिन्यू भी रहे, फ्यूचर में वो जारी भी रहे और फिर फ्यूचर में ही वो ख़त्म हो जाने वाला हो, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इसी को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. आपको मालूम है कि कंटिन्यूस के लिए हम प्रोग्रेसिव का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यानी जारी रहने के लिए. तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहलाए जाते हैं. ये आपको टाइम और एक्शन या किसी भी इवेंट के बारे में जो फ्यूचर में होने वाला होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. वी यूज इट टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन गोइंग ऑन इन द फ्यूचर. ठीक है, कितनी अरसा उसकी टाइम ड्यूरेशन को ये बताता है हमें ये टेंस. ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि वी हैव टू यूज दिस टेंस इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम और बिफोर सम एक्शन इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं ना कि he will have been working in this factory for 11 years by January, कि वो अगले जनवरी तक इस फैक्ट्री में 11 साल से काम करता रहा होगा. ठीक है. तो इस तरह से, या फिर मिसाल के तौर पे आप ये भी कहते हैं अक्सर कि हम कल इस वक्त तक 2 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुंच चुके होंगे. ठीक है. इस तरह के एग्जाम्पल्स जब हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो ये हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बता रहे होते हैं. Alright, now let's see the structure. You can see the structure over here. इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है. सब्जेक्ट अफर्मेटिव अगर आपको इस्तेमाल करने हैं सेंटेंसेस, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, then come will and shall. You very well know that the auxiliary verbs for future tense are will and shall. Alright, and they are followed by the base form of verb. और या फिर आप कह सकते हैं कि परफेक्ट टेंस के लिहाज से हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन कम्स ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल, जैसे कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ चुके हैं. ऑलराइट. फिर अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना होता है तो देन यू हैव टू यूज़ सब्जेक्ट
then you have to write will and shall plus not plus have plus been plus present participle, that is the ing form, then comes object and then since and for. Remember girls, where to put not you have been told before, और फिर आपको बता रही हूँ कि आपको नॉट कहाँ लगाना है। आपको पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। ऑलराइट, इसमें बहुत सारे ऑक्सिलरीज हैं, देख लीजिए, विल भी है, शैल भी है, इनमें से कोई एक लगाएंगे आप। उसके बाद आपके पास हैव भी है, बीन भी है। ऑलराइट, सो आपकी ईज के लिए ये बात आपको याद रखनी है कि जो पहला आपका ऑक्सिलरी होगा उसके बाद आपने नॉट लगाना है। ऑलराइट, and then when you have to transform into interrogative, what you will do, you will put your auxiliary at the beginning of the sentence। ठीक है, the first auxiliary, पहले जो auxiliary verbs है उनको आपने पहले फर्स्ट लिखना है, उसके बाद आपने subject, then have, been, and then ing form of verb, that is the present participle form, then object, and then since and for। ऑलराइट, सिंस और फॉर का कायदा वही है जो आपको अभी तक समझाया जा चुका है कि सिंस और फॉर आप कब इस्तेमाल करते हैं। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ स्पेसिफिक टाइम है वो आप मेंशन कर रहे होते हैं। और फिर मैं रिपीट करती हूँ इसको कि जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, 2017 हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जो भी नेम ऑफ द टाइम होगा ना, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए आप सिंस इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, और फॉर जो है वो इस्तेमाल करते हैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी पूरा दौरानिया जो है उस टाइम का, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स, फॉर अ सेकेंड, फॉर फ्यू सेकेंड्स। ऑलराइट, इस तरह से ये सारे आपके यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड कि कहाँ कहाँ हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द टाइम लाइन। इसको हम टाइमलाइन के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी एक्शन जो आप फ्यूचर में स्टार्ट हो, जैसे ये तो प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, ये टाइम, ठीक है। अब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जो काम स्टार्ट हुआ और वो मुस्तकबिल में ही जारी रहा, कंटिन्यू रहा, इट विल कंटिन्यू इन योर फ्यूचर एंड देन इट विल एंड इन फ्यूचर एज वेल। So these type of tenses are called future perfect continuous tenses। All right, now take a look at your example. First example says, we shall have been studying in this school for 2 years। All right, we shall have been studying in this school for 2 years। Now see, first we have written the subject, then the auxiliary of future tense, then have been studying। This is your structure of the perfect continuous tense and as a whole future perfect continuous tense, and then the object, and then comes your time duration, that is for 2 years। All right, for 2 years। Look at the other example. It says, he will have been listening to news by the time father arrives। So this is also your subject, this is the auxiliary for future tense, then have been listening, this is your tense which we are doing right now। All right, and then to news by the time father arrives, this is the event, this is the action that happens, that will happen in future। जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि तब तक जब तक फादर अराइव हो जाएं या आ जाएं, ठीक है, तब तक वो न्यूज़ सुनता रहा होगा। तो ये काम जो फ्यूचर में ही स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर में ही कंटिन्यू हो रहा है और फ्यूचर में ही ये ख़त्म होगा, आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के बारे में बताता है। Yes students, I hope you have understood this lesson and you have understood this tense। बहुत आसान है और सबसे जिसे कहते हैं कि हाई लेवल का ये टेंस है और आपने इतने सारे टेंसेस ग्रेजुअली किए हैं, तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड देम वेल और ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, योर पेज नंबर 28 एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इज देयर। देखिए, इसमें इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है जो आपको बताई गई है। ऑलराइट, और उसके बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा,
तो पहले सब्जेक्ट है, देन कम्स द ऑक्सिलरी एंड देन हैव बीन प्लस present participle form and its object, then you have to use since and for and then time duration. all right, अपना काम करते हुए आपने स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको देखना है कि आपने पहले सब्जेक्ट लिखा है या नहीं, उसके बाद यू हैव रिटन ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट। तो हर चीज़ को आपने वन बाय वन चेक करना है अपने काम से, ठीक। देन you can see that negative tenses are there। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट और हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ आपको भी ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन की गई है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट you have to put auxiliary verb, the first auxiliary verbs, then you have to put subject, then comes have been, then verb, participle, present participle form, and then comes object, and then since and for time duration, that is used for time duration. All right, now let's see the next exercise. Yes students, on page number 29 you can see exercise A. It reads, fill in the blanks with the correct forms of the verb to make future perfect continuous tense. All right, so let's see what the first sentence says. It says, Shani dash blame others for his mistakes for whole life. Shani is a boy probably. All right, so what should you put over here? Yes, you have to put your future perfect continuous tense. For Shani, what shall we write? For Shani, you will write, Shani will have been blaming others for his mistakes for whole life. all right, देखिए टाइम फ्रेज यहाँ पे मौजूद है, for whole life, पूरी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, और आप जो आपको वर्ब दिया गया है इन parenthesis, यू कैन सी कि लास्ट लेटर जो है इसका ई ड्रॉप करके हमने ing लगाकर इसकी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई है। और आई एम श्योर कि आपने अपनी बुक के लास्ट पेजेस पर जो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करने के लिए दी गई हैं वो आपने की होंगी, ताकि आपके वर्ब्स की वोकैबुलरी बढ़े, आपको उनकी स्पेलिंग बनाने आए। ऑल राइट, और अगर नहीं की तो अब कर लीजिएगा। ऑल राइट, this is going to help you a lot in solving these exercises. Now come to your next point. It says number 2 is, I dash write some articles in Daily Jung since January 18. all right, Daily Jung क्या है? ये न्यूज़पेपर का नाम है। all right, और ये आपके पास वर्ब इन्होंने दिया है, और आर्टिकल्स का मतलब है कोई कॉलम उसमें लिखा गया हो, और राइट आपके पास वर्ब है, तो इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या बनेगी और आपका स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा? ओके, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से करेंगे, आई शैल हैव बीन राइटिंग सम आर्टिकल्स इन डेली जंग सिंस जनवरी 18। ओके, अब यहाँ पे राइट में भी आपने आखिर का ई ड्रॉप कर दिया और ing फॉर्म इसके आगे ऐड कर दी। ऑल राइट, तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। देन नंबर 3, 4, 5 यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, एंड आई सी दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम ओवर हेयर। यहाँ पर शेयर आपको वर्ब दिया गया है, शेयर से आप क्या बनाएंगे यहाँ पे बताइए, शाबाश। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको बताई हैं। यस, शेयरिंग, और क्या करना होगा इसमें भी, ये एंड ई पे हो रहा है आपका वर्ब, तो इसमें आप आखिर में ई को ड्रॉप करके शेयरिंग बना देंगे। ऑल राइट, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपने रिसाइट को रिसाइटिंग बनाना है, वर्सेस कहते हैं अशआर को। ठीक है, उनका तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं पेश आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है कोच। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर डैश कोच मी। अब कोच जो है वो एज अ नाउन भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे, तो आप इसके आगे ing फॉर्म लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, देन यू हैव एक्सरसाइज बी इन विच यू हैव टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव। ऑल राइट, number 1 says the students will have been writing essays since next Monday. So how will you do this? मेरा ख्याल से अब आप लोग कर सकते हैं, शाबाश। कौन बताएगा करना है? Yes girls, the answer would be the students will not have been writing essays since
next Monday. You can see that your not comes right after will, the first auxiliary. All right, आपका नॉट हमेशा फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद आएगा। ये बहुत दफ़ा रेपिटेशन हो चुकी है इस बात की, और मेरा ख्याल से अब आपको ये बहुत अच्छी तरह जहन नशीन हो गया होगा। ऑल राइट, देन सेकेंड सेंटेंस इज आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट फॉर अ वीक। ठीक है, फिर थर्ड है यू विल हैव बीन वर्किंग इन द किचन फॉर 3 hours। Then fourth, we shall have been supervising the program since 3rd November. Supervising का मतलब होता है निगरानी करना। All right, and then fifth is they will have been using our books for 2 months. All right, they are all together 5 sentences. Then on next page you have exercise C. Change the following sentences into interrogative. The first one is the teacher will have been checking the copies since lunch break. Now you have to make it interrogative. So what will you do? Yes, you will put the auxiliary, the first auxiliary at the beginning of the sentence. देखा बच्चों आपने, will the teacher have been checking the copies since lunch break. ये auxiliary आ गया आपका, फिर subject आ गया, फिर have been checking आपका perfect continuous tense का structure आ गया, और फिर आपका बाकी का object और फिर सेंस का इस्तेमाल इस तरह से करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेंटेंसेस बनाते हुए अपने स्ट्रक्चर्स को मद्देनज़र रखना है। आपने हर सेंटेंस बना के अपने स्ट्रक्चर से आपने उसको चेक करना है। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट है होस्ट माज विल हैव बीन गिविंग वंडरफुल रिप्लाईज सिंस मिडनाइट। ऑल राइट, तो अब जब यहाँ पर आप विल पहले लिखेंगे यानी ऑक्सिलरी आप पहले लिखेंगे, तो आप जब प्रॉपर नाउन लिखेंगे मास, तो क्या ये स्मॉल लेटर से होगा या कैपिटल लेटर से होगा? ये तो मालूम है ना बच्चों आपको कि प्रॉपर नाउन जब भी किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है उसको आपको कैपिटल लेटर से ही लिखना होता है। ऑल राइट, तो आई होप यू कैन डू इट करेक्टली। थर्ड इज यू विल हैव बीन एक्सक्यूजिंग फॉर योर मिस्टेक्स फॉर एवर। ऑल राइट, एक्सक्यूजिंग का मतलब होता है दरगुजर किया जाना। ठीक है, then fourth is they will have been reading new stories since childhood कहते हैं बचपन को। then fifth is we shall have been memorizing the Holy Quran for many years. memorizing का आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि माशाल्लाह आप सब हाफिज़ कुरान हैं और ये हिफ्ज़ करने के माने में आता है memorizing. all right, then you have to do exercise D, and this is the translation. you have to translate the following sentences into English. अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं, वो हमेशा सच नहीं बोलता रहेगा। ठीक है, वो हमेशा सच नहीं बोलता रहेगा, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी बच्चों? जी बच्चों, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? ही विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ फॉर एवर। ऑल राइट, आप ऑलवेज भी लिख सकती हैं। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या अब्बू हमारे लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहेंगे? ठीक है, मेहनत करने के लिए आपके पास जो वर्ब आना चाहिए वो वर्क हार्ड होना चाहिए। अब इसमें वर्क जो है वो आपका वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म किस तरह बनेगी आपको मालूम होनी चाहिए। ऑल राइट, और अब्बू किसको कहते हैं? फादर को। ऑल राइट, अब थर्ड है बेवकूफ़ लड़के अपने पैसे ज़ाया करते रहेंगे। ऑल राइट, बेवकूफ़ लड़के के लिए क्या इस्तेमाल होगा? फुलिश बॉयज़। ऑल राइट, और उसके पैसे ज़ाया करने के लिए या ज़ाया करने के लिए हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? वेस्ट। अब इसको उसी पैटर्न पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है कि इसके एंड पे ई आ रहा है, और मैंने आपको भी ऊपर समझाया है कि किस तरह इसको चेंज करना है, तो शाबाश आप इसको खुद कीजिएगा। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है वो 1 महीने से ईद की ख़रीदारी कर रही होगी। और राइट, ख़रीदारी किसको कहते हैं? ये तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा, है ना, और बच्चियों को शौक़ भी होता है बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करने का, तो इसको हम शॉप कहते हैं। ऑल राइट, और शॉप सिर्फ दुकान को नहीं कहते। ठीक है, एज अ वर्ब ये यूज़ होगा तो ये ख़रीदारी करने के लिए भी होता है, और फिर इसको हम आईएनजी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट है नमक हमेशा हमारे खानों का जायका बढ़ाता रहेगा। ऑल राइट, नमक को क्या कहते हैं? ये तो मालूम होगा आपको, सॉल्ट कहते हैं ना, और फिर खाना जायका बढ़ाने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? ऐड।
अब ऐड जो है आपके पास यहाँ पे वर्ब है, तो इसकी आप आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। और फिर जायका जो है वो फ्लेवर कहलाता है। तो ये वोकेबुलरी वर्ड्स आपको दिए जा चुके हैं। अब उम्मीद है आपको इसकी ट्रांसलेशन करने में कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अम्यूजिंग टू ट्रांसफॉर्म इट। ऑलराइट, लेट्स नाउ स्टूडेंट्स, ये इस तरह से देखिए, यू हैव टू डू योर वर्क इन योर कॉपीज़। ऑलराइट, बिल्कुल नीटली काम करना है आपको, यू हैव टू डू इट वेरी नीटली। दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज, दे आर ऑल टुगेदर 5 सेंटेंसेज। और उम्मीद है आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। इनकी जो डायरेक्शन दी गई है आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। और इसी तरह बच्चों, ये आपके ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस हैं, ये आपको ट्रांसलेशंस करनी है इन सेंटेंसेस की इनटू इंग्लिश। और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह अब तक समझ में आ गए होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क, कॉपी इट डाउन। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको पेज नंबर 29 और 30 करना है इन योर बुक, एंड देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। I hope you will do it correctly and you will not find any difficulty in doing so. Till we meet again in our next class, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.